प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनके द्वारा जो मेरे पति पे मारपीट, इतना मारपीट जो दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसे ना ही हमारे मंत्री जी को पद से हटाया गया है और ना ही हमारे मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। आपने इस प्रेस के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से जो भी हुआ, जो भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, सारा प्रकरण जो भी देखा आप लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने किया गया। जो कि हमारे मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि इसमें विधायक, ऋषिकेश के विधायक हैं और केंद्र में मंत्री है, उनके द्वारा जो मेरे पति पे मारपीट, इतना मारपीट जो दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसे जो आपने देखा, मारपीट करके और खुलेआम ये चैलेंज किया गया कि मैं तुझे और तेरे परिवार को गायब कर दूंगा। रोड में धमकी दी गई और मारपीट करके इतने बुरे हाल कर रखे कि वो करवट तक नहीं बदल पा रहे अभी तक। और जब ज़्यादा दर्द हुआ, पेन ज़्यादा बढ़ रहा, तो मैंने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सलाह से ये कहना है कि इनको 3 महीने का बेड रेस्ट दिया गया है जी। और इस बारे में जो भी अभी तक ये प्रकरण चला है, ना ही हमारे मंत्री जी को पद से हटाया गया है और ना ही हमारे मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक। मैं यहाँ तक कि अपने मुख्यमंत्री सीएम धामी जी से और हमारे राज्यपाल से मिलने गई थी, उनसे मिलने की परमिशन ली थी, लेकिन वहाँ से मुझे परमिशन नहीं दी गई है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री हमारे ऋषिकेश पहुँचते हैं, किसी कार्य में पहुँचते हैं ऋषिकेश, तो मैंने वहाँ मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की और एक लेटर लिखा कि मैं अपना इस लेटर में अपने बयान व्यक्त करके मंत्री तक पहुँचाऊँगी। लेकिन वहाँ भी मंत्री तक पहुँचने क्या, मंत्री तक लेटर तो क्या, मंत्री तक पहुँचने भी नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मुझे जबरदस्ती एक कमरे में जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया है। और उसके बाद आप लोगों ने जो घटना हुई वो देखा और उसके बाद पुलिस मुझे जबरदस्ती पुलिस गाड़ी में बिठाकर घर पे जबरदस्ती बंधक बना के रखी है 2 घंटे। तो मेरे आप लोगों से, इस उत्तराखंड की जनता से ये गुजारिश है कि जब मैं ये गुहार लेके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास जाती हूँ तो मुझे वहाँ से कोई न्याय की दिलासा नहीं दी गई। अगर आप लोगों के माध्यम से ये बात अगर प्रधानमंत्री तक पहुँचती है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रधानमंत्री मुझे न्याय दो। और जो आपने अभी तक जो मंत्री पद उनको दिया गया है, जिस मंत्री पद की उन्होंने अवहेलना की है, उसको बर्खास्त किया जाए उस मंत्री पद से, जिससे कि वो उस मंत्री पद पर रहकर इस पद का दुरुपयोग न करे, किसी के साथ ऐसे गुंडागर्दी न करे और मारपीट न करे। इसमें जो मुख्य चीज है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 25 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को उनके पद से विमुक्त किया जाए, उसे पदच्युत किया जाए उन्हें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 2 मई को एक घटना हुई तो पुलिस द्वारा सुरक्षा देने के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सुरेंद्र सिंह नेगी और धर्मवीर प्रजापति को, दोनों को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया। डिटेन करके उन्हें पूरे दिन और पूरी रात अलग अलग थानों में घुमाया गया। उसके बाद जिस थाने की बैरक में उनको रखा जाता है, उस बैरक में रात को सांप निकल आता है। वो पुलिस वाले सिर्फ कमरे में डंडा फेंक करके और अपना निकल जाते हैं बाहर। उस सांप को भी सुरेंद्र सिंह नेगी ने डंडे से पकड़ के उस सांप को बाहर किया। और पुलिस द्वारा ही हमें ये सूचना भी दी गई है कि बिना मेडिकल करवाए गए, बिना मेडिकल किए, जबकि इतनी मार पड़ी थी सुरेंद्र सिंह नेगी को, उनका बिना मेडिकल किए ऋषिकेश पुलिस द्वारा उन्हें दवाइयां दी गई। दवाइयों का असर इतना ज्यादा था कि अगले दिन तक भी वो पूरी तरह से होशो हवास में बात नहीं कर पा रहे थे। और उस दौरान जब उनके द्वारा, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि सुरेंद्र सिंह नेगी को डिटेन किया गया, रात को धर्मवीर प्रजापति को डिटेन किया गया और दूसरे पक्ष के साथ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको खुला छोड़ा गया, जिसकी बदौलत वो उसी दिन रात को आकर के अपने एफआईआर करवा पाए। और अगले दिन तक सुरेंद्र सिंह नेगी को न तो उनके परिवार से बात करने दी गई, फोन जब्त कर लिया गया, ना वकील से बात करने दी गई। अगले दिन जब हम एफआईआर करवाने गए तो सुरेंद्र सिंह नेगी, क्योंकि दवाइयां इतनी ज्यादा दी गई थी उनको कि वो पूरी तरह से होश में नहीं थे, वो जो कुछ बता पाए उसके आधार पर एफआईआर की गई।
हालांकि जब उनकी तबीयत थोड़ा सुधार हुआ, जो भी दवाइयों का असर खत्म हुआ, हमने उनसे पूछा तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो छूट गई थी। फिर हम जब उसे लिखवाने गए तो पुलिस ने वही बर्ताव हमारे साथ किया जो मंत्री के दबाव में वो कर सकते थे। जब वो बर्ताव हमारे साथ हुआ तो फिर जनता का दबाव पड़ा, तो वो सारी चीजें फिर दोबारा एफआईआर में समायोजित की गई। तो पुलिस जिस तरह से जांच को लेकर के जा रही है और उस जांच के ऊपर पूरी तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दबाव है, इस तरह से न्याय मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये लोग अभी पिछले 3-4 दिन पहले जब कार्यक्रम था ऋषिकेश में माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का, उससे पहले हमारे साथी राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने देहरादून आए। उन्हें उनकी पहली चीज उनसे पूछा जाता है कि आपका काम क्या है। जब जैसे वो काम सुनते हैं उसके बाद बता दिया जाता है कि वो तो यहाँ है नहीं, और सिर्फ घुमाया जाता है। लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, हमें उस पे कोई जब नहीं मिला हमें जवाब कि आप कब मीटिंग के लिए आ सकते हैं। तो जब वो दोनों लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं तो श्रीमती नेगी वहां जाती हैं उनसे मिलने कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गार्जियन से मिल लूं और अपनी व्यथा रखूं वहां पर। पुलिस के द्वारा वहां पर भी इन्हें इलीगल डिटेन किया जाता है। वहां पे आपने देखा होगा पुलिस ने जो वहां पे एसएचओ हैं, उन्होंने वहां पे भी जब ये मीडिया जहां पे मीडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उन मीडिया को संबोधित करना था, वहां माइक्स लगे हुए थे। नेगी जी वहां पहुंचती हैं तो वहां पर जो कोतवाल ऋषिकेश है उन्होंने मैन हैंडलिंग करते हुए, जबकि वहां पे महिला पुलिस थी, महिला पुलिस के बजाय जो वहां पे एसएचओ है उन्होंने ही मैन हैंडलिंग करते हुए इनको वहां से हटाया और उसके बाद इन्हें पुलिस की गाड़ी में डालकर गिरफ्तार करके इनको इधर उधर पहले घुमाया, फिर घर ले जाकर के इनके घर में ही इनको बंधक बना दिया 2-2.5 घंटे तक, जब तक वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी का हेलीकॉप्टर वहां से उड़ नहीं गया, तब तक इन्हें बंधक बना के रखा गया। तो ये परिस्थितियां हैं और इस परिस्थितियों में अगर हम लोग उम्मीद करेंगे हमें न्याय मिलेगा तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। तो अब हमें न्याय के लिए वापस जनता के दरबार में जाना है और उस जनता को हम आज इस मंच से आह्वान कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड को आह्वान कर रहे हैं कि 25 तारीख आगामी 25 तारीख जो है बृहस्पतिवार को 4:30 बजे ऋषिकेश में गुमानीवाला स्थित शहीद अमित स्मारक पे हम लोग सारा उत्तराखंड एकजुट हो रहा है। हम इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी का आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे और ये मांग को बुलंद करें, मांग को सशक्त बनाएं कि हमें किसी भी तरह से इस तरह का राजनेता बर्दाश्त नहीं है, इस तरह का मंत्री बर्दाश्त नहीं है और इनकी बर्खास्तगी की हम लोग वहां पे मांग करेंगे। और इसके बाद जो आगे की रणनीतियां होंगी ये उसी मंच से बनाई जाएंगी, उसी दिन उस मंच से इसका हम लोग इसको तय करेंगे कि अब आगे इस लड़ाई को किस रूपरेखा पे ले जाया जाएगा। ये मैं यहां से सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि ये लड़ाई उनकी बर्खास्तगी तक और इस मामले में न्याय मिलने तक जारी रहेगी।